Hello everyone. So today I would like to share three things with you that helped me score AIR 9 in NEET PG exam. First is that I used to solve a lot of MCQs. Not that कि मैं सारा दिन ही MCQ लगाता था, but yes, I used to solve at least 30 to 40 MCQs per day and I was really consistent with it. So मैंने early ही preparation में MCQ solve करने start कर दिए थे. So I solved 30 to 40 MCQs for the duration of 6 to 7 months consistently. व्हाट आई बिलीव वाज कि एमसीक्यू लगाने से एक तो क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स आपको लॉन्गर टाइम तक रिटेन रहते हैं एंड आपको एक एग्जामिनर के माइंडसेट का भी पता लगता है दैट इन व्हाट वे अ पर्टिकुलर टॉपिक कैन बी आस्क्ड. ओके. Second thing is that when I started giving GTs 4 to 5 months before the exam, so I was not comparing myself with others because I was not a topper in my MBS days, so I was not comparing myself with my colleagues or toppers of my batch because definitely उन्होंने MBBS टाइम पे सब पढ़ रखा है. अभी मेरे पास 5 months है to improve myself. So definitely उनकी रैंक टॉप 100 टॉप 1000 में आएगी एट दैट टाइम और मेरी 4000 5000 आएगी. But still, I had a long time to go. 4 to 5 months is a really big time to change things. So I was not comparing myself with them कि उनकी इतनी अच्छी रैंक आ रही है and I'm still getting rank in 4000 5000. I was just improving with subsequent GTs. And definitely ऐसा टाइम भी आता था कि 2 3 GTs में continuously same number of questions ठीक हो रहे हैं. But definitely अगर आप सेट्स में देखो तो 3 GTs एक पर्टिकुलर मंथ में दिए, अगले मंथ में फिर पर्टिकुलर मंथ में 3 GTs दिए, तो वो सेट्स वाइज मार्क्स वर इम्प्रूविंग एंड डेफिनेटली रैंक्स वर आल्सो इम्प्रूविंग. सो आई वुड रियली advise you कि don't compare your rank with others. Just try to improve yourself with every GT. एंड अगर आप एवरी जीटी में भी इंप्रूव नहीं करते तो एवरी मंथली विल सी कि इस मंथ में हमने 4 जीटी दिए 110 to 120 क्वेश्चन सही हुआ. नेक्स्ट मंथ में हमने 4 जीटी दिए 120 to 130 में डेफिनेटली आप जाओगे, है ना. एंड डेफिनेटली जीटी का लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है. ट्राई टू सी द एवरेज कि मैंने इस मंथ में 4 जीटी दिए, चारों के एवरेज मिला के कितने क्वेश्चन सही हुए और अगले महीने में फिर से 4 जीटी दिए उन चारों के एवरेज मिला के कितने क्वेश्चन सही हुए. ओके. दैट विल यू विल कम टू नो योर प्रोग्रेस क्योंकि एक एक जीटी में अगर आप मेजर करोगे तो वो इतना कम होगा कि आपको एक तो लगेगा कि मेरे मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे. अदर देन दैट थोड़ा लेवल भी चेंज होता रहता है. सो ट्राई टू डू दैट एंड डेफिनेटली डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स. एंड थर्ड थिंग दैट रियली हेल्प मी वाज माय स्किल ऑफ रटना. सो व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग जीटी तो मेरे को रियलाइज हो गया था कि मैंने एक बार अपना सिलेबस पढ़ लिया है एंड माय कंसेप्ट्स वर रियली वेल बिल्ड. But still I was not scoring good because रटना पूरा इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे. आई जस्ट रियलाइज कि अगर मैं चीजों को पढ़ के भूल रहा हूँ तो कोई फायदा नहीं है, चाहे मैं कितने भी अच्छे कंसेप्ट बिल्ड कर लूँ बट वहाँ 50% क्वेश्चन रटने वाले हैं. सो आई जस्ट डिसाइडेड 4 months बिफोर द एग्जाम कि मेरे को अपना रटने की स्किल्स तो अच्छी करनी है. ओके. क्योंकि मैं कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर कर भी लेता हूँ तब भी मैं 50% से ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहा. सो फॉर दैट आई टुक स्टेप्स लाइक एक तो मैंने अपने रूम पे स्टिकी नोट्स लगा रखे थे और हॉस्टल रूम पे रहता तो मैं अपनी दीवारों पे भी लिख लेता था. एक वाइट बोर्ड लगा रखा था जिसमें मैं डेली एक टेबल लिखता था और फिर अगले दिन रिवाइज करके उसको रब कर देता था. एक 20th कॉपी अपने साथ हमेशा रखता था लास्ट के 2 मंथ्स में. मोबाइल में बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स ले रखे थे इंपॉर्टेंट टेबल्स के जो मैं रिपीटेडली रिवाइज करता रहता था बिकॉज दे वर वेरी वोलेटाइल. एंड अदर देन दैट द लास्ट थिंग दैट रियली हेल्प मी अलॉट कि मैं बहुत ज्यादा डिस्कस करता था विद फ्रेंड्स. एक तो थोड़ा सा फन पार्ट हो जाता था, थोड़ा सा मूड लाइट हो जाता था एंड थोड़ा सा यू फील रिलैक्स. सो हम लोग चाय पीने जा रहे हैं तो वी यूज टू लाइक स्टैंड देयर फॉर 40 50 मिनट्स. सब एक एक टॉपिक जो सबको डिफिकल्ट लगता है वी यूज टू डिस्कस विद ईच अदर एंड उससे काफी काफी इजी हो जाता है रिटेन करना एंड इट हेल्प टू यू अलॉट. ओके. सो जो भी चीजें आप रट रहे हो अगर आप डिस्कस कर लेते हो ऐसे तो काफी लॉन्ग टाइम तक आप ऐसे याद रख सकते हो. तो रटने की स्किल्स आपकी इम्प्रूव करनी ही करनी है. आपने बायोलॉजी ली है, मैथमेटिक्स छोड़ी है, वन ऑफ द रीजन कि आपको बायोलॉजी पसंद है बट उसमें कंसेप्ट के साथ आपको रटना भी पड़ेगा. ओके. सो डेफिनेटली रटने की स्किल मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है इन स्कोरिंग अ ग्रेट रैंक. क्योंकि कंसेप्ट तो ठीक है, विद टाइम आप वीडियोस भी देखोगे धीरे धीरे सब बना लेंगे बट 50% से ज्यादा मार्क्स आप कंसेप्ट से नहीं स्कोर कर पाओगे. द थर्ड थिंग दैट रियली हेल्प मी अलॉट कि जब मैंने लास्ट के 4 मंथ्स में अपना एकदम फुल ब्लोन रटना शुरू कर दिया था एंड ये सारे मेथड्स अप्लाई किए थे तो विद एवरी सब्सिक्वेंट जीटी मेरे को रिजल्ट दिख रहा था कि जो टॉपिक्स में बार बार वॉलेटाइल थे और भूल रहा था
वो टॉपिक्स के क्वेश्चन मेरे ठीक होने लगे। एंड जो मैं 50% कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से कर पा रहा था, अब मैं रटने वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से कर पा रहा था, एंड डेफिनेटली उसी वजह से मेरे मार्क्स और रैंक सब्सिक्वेंटली इंक्रीज हुए। सो ट्राई टू इम्प्रूव योर रटने की स्किल्स, जस्ट ट्राई टू यूज मेथड जो आपको सुटेबल लगे, जो आपके लिए इजी हो, and जो आपको लगे कि इट इज इफेक्टिव फॉर यू। वो सबके लिए अलग अलग मेथड्स इफेक्टिव होते हैं। ओके, सो ग्रुप स्टडिंग किसी के लिए इफेक्टिव होती है, कुछ लोग डिस्कस करके अच्छे से रट लेते हैं, कुछ लोग अकेले घूम घूम के एंड दे जस्ट रिसाइट द टॉपिक्स, तो उससे अच्छे से रट लेते हैं। जस्ट यूज द मेथड विच इज इफेक्टिव फॉर यू। ऑल द बेस्ट गाइस।